अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस PCl3 एंड PCl5। तो इंशाल्लाह तकरीबन जो ये नाइट्रोजन फैमिली है तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो कल जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ PCl5 एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक है दैट इज़ क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस PCl3 एंड PCl5। तो आज हम देखेंगे PCl3 इसकी प्रिपरेशन, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहली प्रिपरेशन जो है हम वाइट फास्फोरस ले लेते हैं। तो इसकी क्लोरीनेशन करते हैं Cl2, तो हमें मिलेगा PCl3, ठीक है ना। अब ये 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 4 3 12, इट इज 6 2 12। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बाय द एक्शन ऑफ thionyl chloride on white phosphorus, by the action of thionyl chloride on white phosphorus। तो हमारे पास है white phosphorus P4 प्लस thionyl chloride है SOCl2, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा बेटा PCl3 प्लस हमें मिलेगा बेटा SO2 प्लस हमें मिलेगा S2Cl2। ये है सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम 4 टाइम्स फास्फोरस है, तो 4 टाइम्स फास्फोरस। अब यहाँ से क्लोरीन बन गई 4 3 12 और 2 हो गए 14। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 7 टाइम्स सल्फर, इसको बैलेंस करना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे 4 3 12, तो ये हम 2 2 4 करेंगे, 2 2 4, तो बन गए 4 3 12, 12 प्लस 4 हो गए 16, ठीक है ना। तो 16 क्लोरीन आ गए वहाँ से, तो यहाँ पे डालेंगे 8 8 2 16। तो ऐसा करने से ऑक्सीजन बन गई 8, तो यहाँ पे डालेंगे 4 2 8। तो सल्फर बन गई 8, तो ये है 4 टाइम्स सल्फर एंड 2 2 4 टाइम्स सल्फर हो गई 8 टाइम्स सल्फर, ठीक है ना। सो दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो पहला जो मेथड है यहाँ पे दैट इज व्हाइट फास्फोरस को हम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमें मिलेगा PCl3। तो दूसरा मेथड क्या है प्रिपरेशन का? बाय द एक्शन ऑफ thionyl chloride ऑन व्हाइट फास्फोरस। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस ऑफ PCl3। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के हवाले से। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के हवाले से PCl3। तो PCl3 में जो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ये क्या होता है? इट्स ए कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। तो ये है व्हाइट फास्फोरस, ये पानी के साथ कंबाइन होके बनाएगा, ये बनाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड प्लस HCl, फास्फोरस एसिड प्लस HCl, PCl3 फास्फोरस एसिड प्लस HCl, ठीक है ना। तो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो हम डालेंगे 3 टाइम्स क्लोरीन। तो बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो हम डालेंगे 3 टाइम्स। तो हाइड्रोजन बन गई 3 2 6, तो यहाँ पे 3 3 6। तो दिस इज फास्फोरस एसिड, ठीक है ना, H3PO3 फास्फोरस एसिड। तो ऐसे ये कंबाइन होता है, इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing OH ग्रुप। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है जिनमें OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप रिप्लेस होता है बाय क्लोरीन, इन विच OH ग्रुप गेट्स रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो हमारे पास है CH3COOH प्लस PCl3। तो हमें मिलेगा CH3CO, तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोरीन Cl प्लस हमें मिलेगा H3PO3, ठीक है ना। तो क्लोरीन 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स क्लोरीन। तो ऐसा करने से हम डालेंगे 3 टाइम्स CH3COH, ठीक है ना। तो फास्फोरस 1 तो हो गई ये बैलेंस्ड। एंड दिस एसिटाइल क्लोराइड, ये है बेटा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो PCl3 है, इसको हम कंबाइन करेंगे C2H5OH इथेनॉल के साथ, उसमें भी OH ग्रुप है। PCl3 वहाँ पे भी OH रिप्लेस हो जाएगा
बाई क्लोरीन, तो हमें मिलेगा C2H5Cl, इट्स क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड, प्लस हमें मिलेगा H3PO3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो हम डालेंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे मिला इट इज इथाइल क्लोराइड, ये था इथाइल क्लोराइड, ये है बेटा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3. सो दिस वाज ऑल अबाउट PCl3 एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक्स फॉर वाचिंग.